आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। नमस्कार, मैं सुमंत कुमार। चलिए जानते हैं गोपालगंज की खास खबर। गोपालगंज शहर में चल रहे अतिक्रमण हटाओ अभियान के विरोध में मंगलवार को फुटपाथी दुकानदार सड़कों पर उतर रहे हैं। सैकड़ों की संख्या में दुकानदारों ने जुलूस निकालकर प्रशासन के खिलाफ अपना आक्रोश जाहिर किया। जुलूस शहर के प्रमुख मार्गों से होकर गुजरा, जिससे कुछ समय के लिए यातायात व्यवस्था भी प्रभावित रही। प्रदर्शन कर रहे दुकानदारों का कहना है कि प्रशासन बिना किसी वैकल्पिक व्यवस्था के उन्हें हटाने की कार्रवाई कर रहा है, जो सीधे तौर पर उनके रोजगार और आजीविका पर चोट है। दुकानदारों ने साफ शब्दों में कहा कि फुटपाथ पर दुकान लगाना ही उनके परिवार के भरण पोषण का एकमात्र साधन है और जब तक उन्हें उचित स्थान या वैकल्पिक व्यवस्था नहीं दी जाती तब तक उनका विरोध जारी रहेगा। दुकानदारों ने नगर परिषद और जिला प्रशासन से मानवीय दृष्टिकोण अपनाने की अपील की। उनका कहना है कि यदि उन्हें व्यवस्थित ढंग से कहीं स्थान उपलब्ध करा दिया जाए तो वे नियमों के तहत अपनी रोजी रोटी कमा सकते हैं। जुलूस का नेतृत्व कर रहे माले नेता आजाद शत्रु ने प्रशासन पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि बुलडोजर अभियान का इस्तेमाल गरीब और कमजोर वर्ग के खिलाफ किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि शहर में जाम की समस्या के लिए फुटपाथी दुकानदारों को जिम्मेदार ठहराना गलत है। जाम का मुख्य कारण शहर में बड़ी गाड़ियों का बेतरतीब परिचालन है, लेकिन इसका ठीकरा दुकानदारों पर फोड़ा जा रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि फुटपाथी दुकानदारों की मांगों पर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो यह आंदोलन और तेज किया जाएगा। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र थामे में मंगलवार को पल्स पोलियो अभियान का औपचारिक शुभारंभ किया गया। अभियान का उद्घाटन उप विकास आयुक्त डीडीसी निशांत विवेक ने फीता काटकर किया। इस मौके पर उन्होंने बच्चों को पोलियो की 2 बूंद दवा पिलाकर अभियान की शुरुआत की और स्वास्थ्य कर्मियों का उत्साहवर्धन किया। सीएससी थामे के चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर अविनाश कुमार ने बताया कि ये पल्स पोलियो अभियान 16 दिसंबर से 20 दिसंबर तक चलेगा। अभियान के तहत 0 से 5 वर्ष तक के सभी बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाने का लक्ष्य रखा गया है, ताकि पोलियो जैसी गंभीर बीमारी से बच्चों को पूरी तरह से सुरक्षित किया जा सके। उन्होंने बताया कि अभियान को सफल बनाने के लिए कुल 48 पोलियो टीमों और 6 ट्रांजिट टीमों का गठन किया गया है। साथ ही निगरानी और बेहतर संचालन के लिए 18 सुपरवाइजर भी तैनात किए गए हैं। इस अभियान के दौरान 19,700 घर में पहुंचकर करीब 15,300 बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। कार्यक्रम के दौरान सिविल सर्जन डॉक्टर वीरेंद्र प्रसाद, डीआईओ डॉक्टर अशोक कुमार चौधरी, बीडीओ अजय प्रकाश राय, सीओ कुमारी रूपम शर्मा, डीपीएम धीरज कुमार, डीसीएम सत्यम कुमार, स्वास्थ्य प्रबंधक खुशबू कुमारी, यूनिसेफ के प्रतिनिधि संजय कुमार सिंह, रूबी कुमारी, नीरज गुप्ता, मिथिलेश कुमार सिंह और रजनीकांत रंजन सहित बड़ी संख्या में चिकित्सा कर्मी और स्वास्थ्य कर्मी मौजूद रहे। अधिकारियों ने आम लोगों से अपील की कि वे अभियान में सहयोग करें और अपने बच्चों को पोलियो की दवा जरूर पिलाएं, ताकि पोलियो मुक्त समाज का लक्ष्य हासिल किया जा सके। गोपालगंज शहर के कलेक्ट्रेट परिसर में मंगलवार को पुलिस अधीक्षक अवधेश दीक्षित ने जनता दरबार का आयोजन किया। इस दौरान जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों से पहुंचे कुल 25 फरियादियों ने अपनी समस्याएं और शिकायत एसपी के समक्ष रखी। जनता दरबार में जमीन विवाद, पारिवारिक विवाद, मारपीट समेत अन्य मामलों से जुड़ी शिकायतें सामने आई। पुलिस अधीक्षक ने सभी फरियादियों की बात गंभीरता से सुनी और उनके आवेदन प्राप्त किए। उन्होंने मौके पर मौजूद संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी मामलों का निष्पक्ष और त्वरित जांच कर प्राथमिकता के आधार पर समाधान सुनिश्चित किया जाए। एसपी अवधेश दीक्षित ने फरियादियों को आश्वस्त किया कि किसी के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा और प्रत्येक आवेदन पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि जनता दरबार का मुख्य उद्देश्य आम जनता की समस्याओं का समयबद्ध समाधान करना और पुलिस व जनता के बीच विश्वास को और मजबूत करना है। ठंड के मौसम की शुरुआत के साथ सदर अस्पताल में इलाज के लिए आने वाले मरीजों की परेशानियां बढ़ने लगी हैं। खासकर बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों को ठंड से सबसे ज्यादा दिक्कत हो रही है। इसे देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने मरीजों को राहत देने के लिए अहम कदम उठाया है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से मरीजों को ठंड से बचाने के लिए 150 कंबलों की खरीद की गई है। इसके साथ ही अस्पताल के विभिन्न वार्डों में मरीजों के बेड के पास हीटर लगाने की व्यवस्था की जा रही है। विभाग द्वारा कुल 36 हीटर खरीदे गए हैं, जिन्हें चरणबद्ध तरीके से अलग अलग वार्डों में लगाया जाएगा।
इस व्यवस्था का सबसे अधिक लाभ सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड और महिला वार्ड में भर्ती मरीजों को मिलेगा। ठंड के कारण मरीजों की तबीयत खराब न हो और इलाज के दौरान उन्हें किसी तरह की असुविधा न झेलनी पड़े, इसी उद्देश्य से ये कदम उठाया गया है। मंगलवार को अस्पताल प्रबंधक जान मोहम्मद ने बताया कि ये पूरी व्यवस्था सिविल सर्जन डॉक्टर वीरेंद्र प्रसाद के निर्देश पर की गई है। उन्होंने कहा कि मरीजों की सुविधा और सुरक्षा स्वास्थ्य विभाग की सर्वोच्च प्राथमिकता है। ठंड के मौसम को ध्यान में रखते हुए समय रहते कंबल और हीटर की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। जरूरत पड़ने पर आगे और कंबल व हीटर उपलब्ध कराए जाएंगे। अस्पताल प्रशासन लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। वहीं मरीजों और उनके परिजनों ने स्वास्थ्य विभाग की इस पहल की सराहना की है। उनका कहना है कि इस व्यवस्था से ठंड के मौसम में इलाज के दौरान काफी राहत मिलेगी और मरीजों को बेहतर माहौल में स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकेंगी। आपके सपनों के घर को चाहिए परफेक्ट लुक, तो याद रखिए मौर्या ट्रेडर्स, जहां मिलेगा सोमानी के हर रेंज, हर क्वालिटी और हर बजट का शानदार कलेक्शन। टाइल्स, सैनिटरी वेयर, बाथ फिटिंग्स, मार्बल और ग्रेनाइट का थोक और खुदरा दोनों में सबसे बेहतर दाम और भरोसेमंद क्वालिटी। तो इंतजार किस बात का, आज ही आइए। सोमानी ऑथोराइज डीलर मौर्या ट्रेडर्स, मौर्या कॉम्प्लेक्स, अरार मोड़, नियर कमला राय कॉलेज, गोपालगंज। जिले के माझागढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत डोमाहट्टा गांव के समीप मंगलवार को बाइक सवार अज्ञात बदमाशों ने एक निजी स्कूल के शिक्षक पर चाकू से हमला कर दिया। हमले में शिक्षक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें तत्काल इलाज के लिए सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया। प्राथमिक उपचार के बाद हालत नाजुक देखते हुए चिकित्सकों ने उन्हें बेहतर इलाज के लिए गोरखपुर रेफर कर दिया। फिलहाल उनकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। घायल शिक्षक की पहचान माझागढ़ थाना क्षेत्र के धामापाकड़ गाँव निवासी मोहम्मद आशिम के 38 वर्षीय पुत्र साबिर अली के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि साबिर अली रोज की तरह अपने घर से स्कूल जा रहे थे। इसी दौरान रास्ते में दो बाइक सवार बदमाशों ने उन्हें घेर लिया और दबातोड़ चाकू से हमला कर दिया। हमले में शिक्षक के शरीर पर 4 जगह गंभीर जख्म आए। वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। आसपास मौजूद लोगों ने तत्परता दिखाते हुए घायल शिक्षक को सदर अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल में चिकित्सकों ने बताया कि साबिर अली के सिर, पेट, कंधे और छाती पर चाकू से वार किया गया है, जिससे उनकी हालत चिंताजनक बनी हुई है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि हमलावरों की पहचान कर जल्द गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई की जा रही है। माझागढ़ थाना क्षेत्र में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए एक शराब कारोबारी को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से 5 लीटर बंटी बबली देसी शराब बरामद की गई है। शराब की सप्लाई में इस्तेमाल की जा रही बाइक को पुलिस ने जब्त कर लिया है। पुलिस को सूचना मिली है कि कोयनी गांव में एक शराब तस्कर अवैध रूप से शराब की सप्लाई कर रहा है। सूचना मिलते ही माझागढ़ पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए कोयनी बाबू टोला गाँव से आरोपी को धर दबोचा। तलाशी के दौरान उसके पास से 5 लीटर देसी शराब बरामद की गई है। गिरफ्तार तस्कर की पहचान माझागढ़ थाना क्षेत्र के झंझवा गांव निवासी बुधन महतो के पुत्र कामेश्वर महतो के रूप में की गई है। पुलिस ने शराब बरामदगी के बाद आरोपी के खिलाफ उत्पाद अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कर उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। हालांकि सरकार और पुलिस की ओर से शराबबंदी को सफल बनाया जा रहा है, लेकिन लगातार हो रही शराब की बरामदगी और तस्करी की घटनाएं व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि शराब पूरी तरह से बंद है तो इसकी सप्लाई आखिर कहां से और कैसे हो रही है। माझा में मंगलवार को राष्ट्रीय 5 दिवसीय पल्स पोलियो अभियान का शुभारंभ किया गया। अभियान का उद्घाटन बरौली विधानसभा के विधायक मंजीत सिंह ने माझा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर किया। इस अवसर पर उन्होंने 0 से 5 वर्ष तक के दर्जनों बच्चों को अपने हाथों से पोलियो की 2 बूंद दवा पिलाकर अभियान की शुरुआत की। मौके पर उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए विधायक मंजीत सिंह ने अपील की कि सभी अभिभावक अपने बच्चों को पोलियो की निर्धारित खुराक जरूर पिलवाएं, ताकि पोलियो जैसे असाध्य रोग से बच्चों को सुरक्षित किया जा सके। उन्होंने कहा कि जन सहभागिता से ही देश को पूरी तरह से पोलियो मुक्त बनाया जा सकता है। इस अवसर पर प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर अशरफ अली ने अभियान की जानकारी देते हुए बताया कि पल्स पोलियो अभियान के तहत 0 से 5 वर्ष तक के सभी बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाई जाएगी। उन्होंने अभिभावकों से अभियान में सहयोग करने की अपील की। कार्यक्रम में स्वास्थ्य समिति प्रबंधक सिद्धार्थ कुमार, VCM सुनील कुमार, VMC नवीन कुमार, अकाउंटेंट मुकेश ओझा, ANM उमा कुमारी सहित कई स्वास्थ्य कर्मी मौजूद रहे। साथ ही बड़ी संख्या में जदयू कार्यकर्ता भी कार्यक्रम में शामिल हुए। तो ये थी गोपालगंज की खास खबर। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।